हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार अड्डा 24/7 पे। और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन। तो सभी लोग आ जाइए और बेहतरीन तरीके से, जैसा कि आपको पता है बच्चों की ये समय है फायरमैन पुलिस मैथ्स मॉक टेस्ट का टाइम है, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 25 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, 24 क्वेश्चन कराए जाते हैं बच्चों, और 25वां आपको होमवर्क मिलता है। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी बच्चों से अनुरोध रहेगा कि जितनी मैक्सिमम पॉसिबल आपकी रीच है वहां तक के इस सेशन को शेयर कर दीजिए, वहां तक के इस सेशन को शेयर कर दीजिए। अभी सभी बच्चे अपने अपने गांव गए हुए हैं, सभी बच्चे अपने अपने गांव गए हुए हैं। तो जितने भी आपके गांव में बच्चे इधर उधर सही दिशा में नहीं हैं उनको सही दिशा में लाने का प्रयास करिए, और सभी बच्चों को कहिए कि ये क्लास करके देखो, तुमको सब समझ में आएगा, है ना। तो एक बार सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके सेशन को शेयर करने का प्रयास करिए। और जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी बच्चों को राधे राधे, और सभी बच्चों को हैप्पी होली, है ना। सभी बच्चों को हैप्पी होली, बेहतरीन तरीके से होली खेलिए। और बहुत सारे बच्चों का कहना है कि भैया सर पानी बचाने, पानी उनी ना बचाने। भैया जाड़ा के दिन में हम लोग पानी बहुत बचा लिए, 56 दिन नहीं नहाए हैं, 56 दिन नहीं नहाए, तो वो पानी कहाँ जाएगा। वो पानी को होली में खेलेंगे भैया, होली में खेलेंगे और धुआंधार खेलेंगे, धुआंधार खेलेंगे। कहो भैया होली चलेगा ना। तो एक बार दनादन सभी लोग एकदम दंदना के शेयर कर दीजिए, दंदना के शेयर कर दीजिए। और ये बिहार पुलिस फायरमैन का है, और आपका पता है कि डेली क्लास का टाइम कितना बजे है बबुआ, 9 बजे है। डेली क्लास का टाइम 9 बजे है। अड्डा 24/7 का कोई प्रोडक्ट पाने के लिए, डिस्काउंट के लिए आप बाई 317 कोड लगा सकते हैं। और आज होली के शुभ अवसर पर आपको डबल वैलिडिटी भी मिल रही है, डबल वैलिडिटी भी मिल रही है। जितने भी महापैक है ना, बिहार का महापैक, झारखंड का महापैक, बैंक का महापैक, एसएससी का महापैक, एमटीएस का महापैक, सीएचएसएल का महापैक, इन सबों पे मिल रही है सर डबल वैलिडिटी। तो ये डिस्काउंट बाई 317 ये कोड के साथ डिस्काउंट का आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। देखते हैं आज के सेशन में क्या है खास, क्या है खास। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर्रा लगे ना फिटकरी, सब रंग चौके चौके। और ये सब गलत बात है कि सर पुआ खाइएगा, पकौड़ा खाइएगा, ये सब गलत बात है बबुआ। ललचाओ मत हमको, क्लासों ना होगा फिर बंद कर देंगे हम क्लास, ठीक ना। पेटू इंसान है, तुम लोग ललचा रहे हो, है ना। वो तो हम जानते हैं कि जब मतलब कि झोर चलता है 2 टंगवा या 4 टंगवा के झोर में, जब पुआ के रस मिल जाता है ओकर बाद तो मन गदगद हो जाता है। ओकर बाद तुम लोग ललचा रहे हो हमको, हम कहीं बोले यार। पढ़े के हो कि ना पढ़े के हो, जो बता दे पहले, पढ़े के हो कि ना पढ़े के हो। अगर पढ़े के हो तो चुपचाप पढ़ ले, ललचाओ मत हमरा, ठीक ना। पढ़े के हो तो चुपचाप पढ़ ले, ललचाओ मत, और स्टार्ट कर आज के सेशन। और देख भैया, कहा जाता है कि जीवन की हर समस्या ट्रैफिक के लाल बत्ती की तरह होती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक के लाल बत्ती की तरह होती है, और यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेना तो वो हरी हो जाती है। अगर हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले बच्चों तो वो हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता है, बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। एक बार दंदना के सभी लोग शेयर कर दीजिए, दंदना के सभी लोग शेयर कर दीजिए। और ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कहता है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है ए और बी किसी काम को 30 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी किसी काम को 30 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकता है। 10 दिन एक साथ काम करने के पश्चात, 10 दिन एक साथ काम करने के पश्चात बी चला गया है। फिर ए और सी ने मिलकर शेष काम को अगले 10 दिनों में पूरा किया है। शेष काम को अगले 10 दिनों में पूरा किया है। उसी काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आप कहेंगे महाराज ये क्या ही सवाल है। ए प्लस बी किसी काम को सॉरी ए प्लस बी ना है, हो अलगे अलगे है। देखिए क्या कहता है कि ए किसी काम को सर 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को सर 45 दिन में कर सकता है। सबसे पहले बबुआ इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम मतलब पहला पेयर। तो 30 और 45 का एलसीएम कितना, तो 90। आप कहेंगे सर 30 या 90, अब 45 दूना 90, 45 दूना 90। और 10 दिन तक के दोनों साथ काम करते हैं। देखिए ए पीता है 3 बोतल, बी पीता है 2 बोतल। आज तो भैया पीने की बात चलेगी, बता दे रहे हैं भैया, है ना। जो लोगों को हमारी बातों से, जो लोग हमारी बातों से लाल पीला हो जाते हैं ना, कभी कभी देखें गुस्सा जाते हैं कुछ लोग, है ना। जो लोग हमारी बातों से लाल पीला हो जाते हैं ना, उनको भी हमारे तरफ से हैप्पी होली, उनको भी हमारे तरफ से हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, है ना। तो आप कहेंगे सर कि ए 3 लड्डू बनाता है, बी 2 लड्डू बनाता है, दोनों मिलकर कितना लड्डू
लड्डू बनाता है सर? 5 लड्डू बनाता है, 10 दिन तक के साथ में पीता है तो 5 दूनी 10 बोतल पी गया सर, तो 90 बोतल में से 10 बोतल पी गया, बचा कितना बोतल सर? 40 बोतल। उसके बाद देखिए क्या होता है ना कि ए और सी ने मिलकर शेष काम को अगले 10 दिन में पूरा किया है। ए और सी ने मिलकर शेष काम को अगले 10 दिनों में पूरा किया है, यानी ए और सी 10 दिनों में पूरा करते हैं। इट मीन्स ए और सी की कैपेसिटी कितनी है? तो 4 है। उसमें से हम साफ तौर पे देख रहे हैं कि ए 3 बोतल पीता है। ए कितना बोतल पीता है? 3 बोतल पीता है, और दोनों मिलकर 4 पीते हैं। इसका मतलब है कि सी कितना बोतल पीता है? आप कहेंगे 1 बोतल पीता है। और सी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है? उसी काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो पूरा काम कितना है बबुआ? तो 90। टोटल कितना बोतल पीना था? तो 90 बोतल पीना था। अगर सी को अकेले पीना पड़े तो कितना समय ले लेगा? आप कहेंगे 90 दिन ले लेगा। 90 दिन 90 दिन 90 दिन 90 दिन, आपके सवाल का उत्तर 90 90 90 90 90। गर्दा मचाए हुए हैं आप सभी लोग। 90 90 90। बेहतरीन बेहतरीन बबुआ, बेहतरीन है ना। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। 28% की छूट देता है और इस प्रकार क्रयमूल्य पर बेचता है। 28% डिस्काउंट दिया ना, तो सीपी पर बेचे लगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य और क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? अंकित मूल्य क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? फटाफट फटाफट देखो, 20 सेकंड का समय बबुआ, रगड़ दीजिए, पानी पानी कर दीजिए, पानी पानी कर दीजिए। 20 सेकंड का समय है ना। हैप्पी होली भैया, हैप्पी होली है ना। 20 सेकंड का समय है, रगड़ दीजिए बाबू, रगड़ दीजिए एकदम, दंदना के रगड़ दीजिए बबुआ, दंदना के रगड़ दीजिए एकदम। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, एकदम बेहतरीन, पूरा हुआ चल रहे है बाबू तोहनी के, है ना। गलत बात है बबुआ, हमरा लल चले तो नहीं। देख, मार्केट प्राइस पे 28% का डिस्काउंट देते हैं। एमआरपी पर 28% का डिस्काउंट देते हैं, 28% का डिस्काउंट देते हैं, तो वो सीपी के बराबर हो जाता है। आप कहेंगे महाराज 28% डिस्काउंट कहने का मतलब है कि 28% मतलब कितना हो जाएगा? 28/100। 28/100, 7 चौका 28 और 25 चौका 100, यानी 25 रुपया एमआरपी है, 25 रुपया एमआरपी है और 7 रुपया का क्या है सर? डिस्काउंट है। 7 रुपया का डिस्काउंट है, इसका मतलब बेचे हैं कितना में सर? आप कहेंगे 18 रुपया में। और ये 18 रुपया में जो बेचे हैं ना सर, यही बराबर है किसके? तो सीपी के। अब देखिए भनाक से बना सकते हैं। सीपी कितना हो गया रे बाबू? तो आप कहेंगे 18। एमपी कितना है रे बाबू? तो आप कहेंगे एमपी है सर कितना? 25। पूछा है कि अंकित मूल्य क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? अंकित मूल्य क्रयमूल्य से कितना अधिक है? आप कहेंगे महाराज यहाँ पे तो 7 अधिक है। कहाँ से? तो 18 से। 7 अधिक है, कहाँ से? तो 18 से। कितना प्रतिशत? तो इंटू का 100। अब भनाक से कैलकुलेट कर दीजिए, भनाक से कैलकुलेट कर दीजिए, और कैलकुलेट करिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 38.88%। 38.88% है ना, 38.88% ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब कुछ बच्चा जाने ही मार दो तो 28%। देखिए कुछ बच्चा मारबो के देखिए 28% मारल के, है ना। कुछ बच्चा मार दो 28%, वो कर लगे ना कि 28% डिस्काउंट दल के तो सीपी पर आगले तो 28 से बढ़े ले। अरे पगला, वैसे थोड़ी ना हो भाई। बढ़िया से देखो, सवाल को ताड़ो प्यार से और उसके बाद बनाओ बड़े प्यार से। क्लियर? तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते बबुआ। अगला सवाल क्या कहता है कि यदि x² + 1/x² इज इक्वल टू 23 है। कहता है x² + 1/x² इज इक्वल टू क्या है सर? 23 है। और यहाँ पे देखिए बोला है ना कि x > 0 है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है x + 1/x। x + 1/x निकालना है। देखो कौन बनाएगा इसका उत्तर? सबसे पहले 20 सेकंड का समय है, पानी पानी कर दीजिए सवाल को, पानी पानी कर दीजिए। कौन बनाएगा इस सवाल का उत्तर 20 सेकंड में? 20 सेकंड में कौन बनाएगा? पानी पानी कर देना, एकदम पानी पानी कर देना है भैया, एकदम रगड़ दीजिए सवाल को, एकदम रगड़ दीजिए सवाल को। ठीक है, पानी पानी कर देना एकदम दंदनाते हुए, एकदम कड़कड़ा दीजिए बबुआ, कड़कड़ा दीजिए एकदम। 20 सेकंड में उड़ा देना है सवाल को, 20 सेकंड में एकदम सवाल को पानी पानी कर देना है बाबू। आप कहेंगे महाराज यहाँ से x + 1/x निकालना है तो कुछ करना थोड़ी ना है, आप ही तो बताए थे कुछ करना थोड़ी रहता था। आपको देखिए प्लस निकालना है ना बाबू, क्या निकालना है? प्लस से प्लस निकालना है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं करिए, कोशिश करिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। तो 23, ये देखिए ये 23 है तो -2 हो के ना है तो प्लस में 2 कर दीजिए। तो 23 से 2 कितना हो जाएगा? 25, यानी √ कितना? 25। अब 25 का कितना? 5 मार दो एकदम गनगना के उत्तर 5 5 5 5 5 5 5। एकदम गर्दा मच गया है। पूरा होली चल रहा है। का हो बबुआ, होली खिलाए। देखिए कहता है कि यदि द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग 4 है। शून्यकों का योग मतलब तो रूट्स का योगफल। रूट्स का योगफल क्या है सर? 4 है। और शून्यकों का गुणनफल क्या है बाबू? तो -5 है। शून्यकों का गुणनफल क्या है बाबू? तो -5 है। तो द्विघात समीकरण क्या होगा, है ना? द्विघात समीकरण क्या होगा? समीकरण क्या होगा ये आपसे पूछा है। द्विघात समीकरण क्या होगा? रगड़ दीजिए तुरंत से। आप कहते हैं महाराज द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है? तो x² -
अल्फा प्लस बीटा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आप कहेंगे ये अल्फा बीटा क्या है? हम कि अल्फा बीटा रूट है, जो शून्य को तोरा बोला है ना हिंदी में, ओकरे रूट है, ओकरे हिंदी अंग्रेजी में रूट कहते हैं अल्फा और बीटा। शून्यकों का योग 4 यानी अल्फा प्लस बीटा 4 है, और शून्यकों का गुणनफल माइनस का 5 है, माइनस का 5 है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 है। अरे महाराज तो यही है, तो हाँ, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है? तो 4। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है? तो 4 है, 4 है, 4 है, तो 4x हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मेन साइन माइनस है और यहाँ पे भी देखो माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस का हो जी तो रे बबुआ आप कहेंगे प्लस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? तो आप कहेंगे 5 इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन है का रे बाबू? ऐसा कोई ऑप्शन है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5? सर नहीं है। देखिए आप गलती लगा दिए महाराज, गलती लगा दिए हैं, गलती लगा दिए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना है? शून्यकों का योग 4। अरे महाराज यहाँ माइनस न होगा फार्मूला जी, यहाँ माइनस न होगा, आप गलती कर दिए महाराज, माइनस न होगा, उल्टा पुल्टा तो काम करते हैं हम कि अच्छा ठीक हो रुक जाओ सही कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, अब प्लस क्या हो? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अरे महाराज ऐसे नहीं जाएगा, देखो गड़बड़ा गया है, हो सही पूरे कट के लो, ले पूरे कट के लो देख। तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा सर? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू का क्या सर? एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो 4, अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो 4x हो गया, और यहाँ पे प्लस है और वहाँ पे क्या है? माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 5 इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपने पास? आप कहेंगे जी सर ऑप्शन है, ऑप्शन है सर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है हाँ या ना? देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, हम सही कर दिए हैं, ठीक है ना, सही कर दिए हैं, कोई नहीं। देखो अगला सवाल क्या कहता है कि एक छात्र ने एक परीक्षा में 365 अंक प्राप्त किए हैं और परीक्षा में 10 विषय थे, परीक्षा में 10 विषय थे और विषयों का उसमें से 10 विषय में 9 विषयों का औसत अंक 32 है, 9 विषय का औसत अंक क्या है सर? 32 है। तो बताइए 10वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? आप कहेंगे महाराज ये तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, 10वें विषय में कितने अंक प्राप्त किए? तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। आप कहेंगे सर एक छात्र ने 365 अंक प्राप्त किया है, कितना अंक प्राप्त किया है? 365 प्राप्त किया है, उसमें से 9 विषय में उसने औसत अंक कितना प्राप्त किया है? तो 32। तो 32 नमा कितना होता है? इसको घटा दीजिए। आप कहेंगे 32 में 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 के 8 में बचेगा 1, 9 तिया 27, 1 28, 288। तो 365 में से 288 घटा दीजिए भटाक से, 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 7, 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 7, यही खत्म हो गया। कितना? तो 77, 77 है ऑप्शन में जी, मार दीजिए कड़ाक से 77, 77, 77, 77, 77, 77, एकदम गनगना दिए, कॉपी कलम लेकर तैयार रहिए, एकदम पानी पानी कर दीजिए, रंगों की बौछार हो रही है और यहाँ सवालों की बौछार हो रही है, एकदम पानी पानी कर दीजिए सवाल को। देखिए कहता है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, आयत के सभी कोने से देखना ध्यान से सुना, एगो कोना से नहीं सभे कोना से 2 सेंटीमीटर का वर्ग निकाला जाता है, वर्ग निकाला जाता है, तो आयत का शेष क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे महाराज सुनिए, एक आयत है जिसका लंबाई 20 है, चौड़ाई 14 है, तो एरिया कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 280, 14 दूनी 28, 280 पढ़े थे ना आप, हो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। आप कहेंगे जी जानते हैं सर, एक कॉर्नरवा से सभे कॉर्नरवा से एक वर्ग काटते हैं, सभे कॉर्नर से एक वर्ग काटते हैं, है ना। वर्ग का साइड क्या है? तो 2, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा कितनी है सर? 2, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर कितना? तो आप कहेंगे 4। अच्छा ऐसा कितना कॉर्नर है? ये तो एगो कॉर्नर का ना एरिया आया जी, ऐसा कितना कॉर्नर है? तो 4 कॉर्नर है, यानी 4 गुना 4, 4 गुना 4 यानी 16, 280 में से 16 घट जाएगा, पहले तो 10 घटा दीजिए तो 70, अब फिर 6 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 264, 264, 264, 264 मार दीजिए कड़ाक से उत्तर, 264 आपके सवाल का उत्तर। एकदम गनगना दीजिए, गनगना पानी पानी कर दीजिए सवाल को एकदम। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक गांव की जनसंख्या पहले 2 वर्षों में क्रमशः 15% और 10% बढ़ जाती है, 15% और 10% बढ़ जाती है, और फिर एक और वर्षों में 20% क्या हो जाती है? घट जाती है। तो जनसंख्या में समग्र वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करिए। आपको कुछ नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है। 15% मतलब क्या होता है? 15% मतलब 3/20, फ्रैक्शन में बदलिए। 10% मतलब क्या होता है? 1/10। अब 20% मतलब क्या होता है? आप कहेंगे 1/5।
देखिए स्वागत है बाबू, स्वागत है बाबू। देखिएगा 20% इज इक्वल टू कितना, 1/5। अब आप कहेंगे सर क्या होगा, सर हमकी क्या होगा कुछ, यहाँ देखो 15% पहले क्या हुआ है, 15% 10% बढ़ा है, यानी पहले यहाँ पे लिख दो ये पहले, ये लिख दो पहले, और ये क्या है बबुआ अब, ये क्या है बबुआ अब। पहले जनसंख्या कितना था तो 20, 3 बढ़ गया कितना हो गया तो 23, फिर जनसंख्या यहाँ देखो कितना था तो 10, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 11, और यहाँ देखो 20% घट गया है, यानी पहले था 5 और 1 घट गया है तो कितना हो गया तो 4। ये देखो पहले और अब का रेशियो आ गया, पहले और अब का रेशियो आ गया। आप कहेंगे महाराज इससे फायदा क्या हुआ, हम कि जहाँ जहाँ कटता हो वहाँ काट दे, जहाँ जहाँ कटता है वहाँ वहाँ काट दो, है ना। आप कहेंगे सर 20 दाहें के 200 और 200 पचे कितना तो 1000, 200 पचे कितना तो 1000 हो गया ही, है ना। और 23 गुना 11, 23 गुना 11, या फिर आप ऐसे करिए 23 चौका कितना 92, ऐसे गुना कर लीजिए, 23 चौका 92, अब 92 गुना 11 करना आसान रहेगा। कैसे, तो आपको 11 का रूल पता है, 11 दूनी 22 की 2 हाथ में बच गया, 2 11 9 99, 99 2 कितना तो 101, यानी कितना हो गया तो 1012। अब तो देखते ही पता चल जी तो कि तोरा कितना परसेंट बढ़ेगा। आप कहेंगे सर कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया जनसंख्या, आप कहेंगे 12, कहां से रे बबुआ तो 1000 से, कितना प्रतिशत रे बबुआ तो इंटू का 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, यानी कितना जनसंख्या बढ़ गया रे बाबू तो 1.2%। बोलो राधे राधे। 1.2%, 1.2%, 1.2%। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है ए बी और सी जैसी 3 कारों के गति के बीच का अनुपात 6:8:4 है, 6:8:4 है। प्रत्येक कार द्वारा समान दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात क्या है। अब कहता है समान दूरी, डिस्टेंस सेम है, अरे पगला तो डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, हम लोग जानते हैं। और डिस्टेंस का कहता है कि सेम है यानी फिक्स है, डिस्टेंस क्या है फिक्स है, तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है। बोलो ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो, टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए। आप कहेंगे जी सर। तो इसके गति का स्पीड का अनुपात क्या है सर, आप कहेंगे 6:8:4 है, 6:8:4 है। तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा बबुआ, आप कहेंगे स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। तो इन्वर्स रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, या तो एलसीएम लेके या तो छुपा छुपा के, या तो एलसीएम लेके या तो छुपा छुपा के। अब एलसीएम लीजिएगा तो 6 8 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 24, आप कहेंगे 24 माने 24। एलसीएम मतलब क्या होता है हमारे अनुसार पहला प्यार, एलसीएम मतलब क्या होता है पहला प्यार। आप कहेंगे 6 8 4 का पहला प्यार कितना हो जाएगा महाराज, हम की 24, 24 में 6 से भागा दीजिए तो 4, 24 में 8 से भागा दीजिए तो 3, और 24 में 4 से भागा दीजिए तो 6, यानी क्या हो जाएगा महाराज। तो आप कहेंगे भागा दी मतलब हम पहला प्यार 24 था, लेकिन बाद में पता चला कि बेवफा निकल गई, हमसे भी प्यार कर रही है, इससे भी प्यार कर रही है, इससे भी प्यार कर रही है। तो जैसे ही उस प्यार को इसके सामने लाई मार दिया 6 फेंट, 6 लात मारा, लतिया दिया एकदम, 6 लात मारा तो 24 में 6 से भागा दे तो 4 हो गया ना, कि हम गोल हो गया होकर, है ना। ये 8 लात मारा नकलोल में ढर गया, ये 4 लात मारा एकदम कहानी खत्म हो गया, समझ रहे हैं ना। तो 6 3 4 4 3 6 4 3 6 4 3 6 है कोई, आप कहेंगे जी सर, मार दीजिए खटाक से उत्तर। क्लियर है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है बबुआ, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ऐसे ही सवाल परीक्षा में आवेगा बबुआ, एकदम लहरा दो। कहता है एक उत्पादक 500 रुपए के अंकित मूल्य की एक वस्तु को 20% के लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचता है, 20% के लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचता है, और वह थोक विक्रेता उसे 10% के लाभ पर एक खुदरा विक्रेता को बेचता है, खुदरा विक्रेता ने जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा है वो मूल्य क्या है। अरे पगला देखो, उत्पादक 500 रुपए के अंकित मूल्य की एक वस्तु 20% लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचता है। 500 रुपया एमआरपी है, 500 रुपया एमआरपी है, और वो 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है। 20% का लाभ मतलब 6/5 पर बेचता है, और 20% लाभ मतलब 120/100 होगा ना जी। 0 0 काटेंगे, 0 0 लिखेंगे, काटेंगे, बना के क्यों बिगाड़ रहे, मन ही मन थोड़ा सा एकरा चलाओ, खोपड़िया के चलाओ, ऐसे ना काम चलता हो। तो 20% मतलब 120/100। और वह कहता क्या है ना कि थोक विक्रेता को वस्तु को 20% लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया, थोक विक्रेता उसे 10% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच देता है, थोक विक्रेता उसको 10% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच देता है। 10% लाभ मतलब 110/100। सुना काटेंगे मत, सुनना वाला काम मत कर, मन ही मन ओकरा काट, 11/10 क्लियर। खुदरा विक्रेता को बेच देता है, खुदरा विक्रेता ने जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा है वो, अच्छा ये इतने ही, देखिए इतने ही पर न बिका है, जितना पे बिका है उतना पे खुदरा विक्रेता खरीदा है। आप कहेंगे महाराज, आप कहेंगे कि 10 × 50, 50 दाहेंगे 500, और 10 × 60, 60 × 11 कितना हो जाएगा तो 660 रुपया। बोलो राधे राधे। 660 आपके सवाल का उत्तर, 660
आपके सवाल। अब देखो सवालवा इतना बड़ा देख के भाग जाएगा तो कैसे सिखवा रहे बाबू, है ना। सवालवा खाली देखे में बड़ा है, देखिए कुछ है ले रहे एकदम रगड़ दी, देखे रोकड़ बाद भनाक से उड़ गए। अब कहता है दो संख्याएं हैं 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में है। यदि 7 को दोनों में जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है, 3:5 बदल जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है? अच्छा, दो संख्या है 1:2 के अनुपात में, है ना। प्रत्येक में जब 7 हम लोग ऐड करते हैं, प्लस का 7 अब प्लस का 7, तो रेशियो क्या हो जाता है? तो 3:5 हो जाता है, 3:5। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना बढ़ा है? तो 2 बढ़ा है, यहाँ कितना बढ़ा है? तो 3 बढ़ा है। ए सर बराबर नहीं बढ़ा है, तो बराबर नहीं बढ़ा है तो हम लोग क्या करते हैं? तो क्रॉस प्रोडक्ट। बराबर नहीं बढ़ा है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिएगा 5 एकम 5 और यहाँ से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और यहाँ पे देखिए 3 सते कितना? तो आप कहेंगे 21 और 5 सते कितना? तो आप कहेंगे 35। तो 35 और 21 में अंतर कितने का? तो आप कहेंगे 21 4 25 और 10 35, कितने का अंतर? तो 14 का। यहाँ पे 14 का अंतर, यहाँ पे अंतर कितने का? तो आप कहेंगे 1 का। सब भौजी बोल रही है 14 का अंतर, भैया बोल रहे हैं 1 का अंतर। बस यही बात है, भौजी बोले जो ऊपर, भैया बोले जो नीचे, है ना। आज लड़ाई झगड़ा वाला बात नहीं करबो बाबू, आज होली हो, सुन ना, लड़ाई झगड़ा वाला बात नहीं बोलो, बस खाली ध्यान रखिए तो नहीं कि भौजी बोले जो ऊपर, भैया बोले जो नीचे, ठीक ना। अब यहाँ पे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है? अरे बबुआ बड़ी संख्या क्या है? तो 2 की वैल्यू निकालिए, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 28। लड़ाई झगड़ा आज नहीं करे वो, लड़ाई झगड़ा नहीं करे वो भैया। 28 आपके सवाल का उत्तर, 28 आपके सवाल का उत्तर, है ना। एकदम गर्दा मचा दिए हैं आप लोग भैया, एकदम गर्दा। एक बार लाइक और शेयर दबा के, बबुआ ऐसे काम नहीं चलेगा, एक बार शेयर करो यार दबा के, ऐसे कैसे काम चलेगा? एकदम तड़पा के बैठे भैया, खुद होली खेल रहा है। देखिए रामा बतार भैया की कहानी, अब हम कुछ कहियो रे भैया, सवालवे आगलो ऐसा दिन तो हम कुछ कहियो। देखिए रामा बतार भैया ऐसे नॉर्मली तो जेबे करल थी ससुराल, आजो बगल थी रामा बतार भैया ससुराल कितना किलोमीटर के स्पीड से? 10 किलोमीटर के स्पीड से जाते हैं, ठीक है ना। अब पत्नी से कुछ झगड़ा हो जाता है, ले रे भलैया ये भगवान, भगवान हे भगवान, लड़ाई उड़ाई मत करिए जी, है ना। पत्नी से कुछ झगड़ा हो जाता है और वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से लौट आते हैं। और झगड़ा काहे होता है? मतलब कि वही बात सास कहती है जी, घुरी घुरी मेहमान आवत की करे आवत हूँ मेहमान, है ना। 10 किलोमीटर बड़ी ताव से गलती भैया ससुराल, ठीक ना, बोली रहे। अब वहाँ घुरी घुरी की करे आव हो, सासुया कह रही थी कि मेहमान के समझावा नहीं गए, घुरी घुरी की करे आवत हो, की करे आवत हो। अब बेचारी वहाँ पे अब चुप रहे, यहाँ के गोसवा अपन झाड़ दिलक रामावतार भैया पे, गोसवा झाड़ दिलक रामावतार भैया पे। रामावतार भैया करतन का तुरंते रिरियल रामावतार भैया वही मोटरसाइकिलवा, दहेजुआ मोटरसाइकिलवा उठावा थी, अब 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला थी। अब ससुया के लगली न कोची कि नहीं भाई, परबियों में मेहमान भाग गल थी उसके, परबियों में मेहमान भाग गल थी उसके। जब फिर से कहा है बेटिया के कहा थी ससुया, क्या ये मेहमान कहाँ गल थी? तो चल गल थी, आओ का चल गल थी, कहा कुछ बोल देनी का? तो हम बोलबे ना है बुला लेंगे परबिया में। माहौल कुछ शांत हो जाता है, माहौल कुछ शांत होने के बाद पुनः 15 किलोमीटर पर आवर माहौल कुछ शांत हो जाता है। फोनमा करती है, ए जी तो कहाँ पहुँच लो? अरे मैंने हम तोरा से मजाको नहीं कर सकिए, तो ऐसा दूगो बात नहीं कर सके, प्यार तोरा से करी तो गुस्सा केकरा पर करबे, है ना। तो वही तो मतलब आवा लौट के आ जा, लौट के आ जा। अब रामावतार भैया हमने देखलन तो तुरंत रियल 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पुनः ससुराल भाग जाते हैं। तो पूरी यात्रा में उनकी अवस्था चल, तो देखो एक फार्मूला भी है, फार्मूला से भी जा सकते हो, अब एलसीएम लेके भी जा सकते हो। फार्मूला क्या है? तो आप कहेंगे 3xyz यानी 10 गुना 12 गुना 15, 3xyz अपॉन xy 10 गुना 12, 10 गुना 12 प्लस 12 गुना 15 बाई इंटू जेड 12 गुना 15, 12 गुना 15 और फिर 15 गुना 10, फिर क्या हो जाएगा? 15 गुना 10। आप कहेंगे महाराज ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसको तो ऊपर वाला वैसे ही रह दीजिए, 10 गुना 12 गुना 15, ठीक है रहने दीजिए। नीचे वाला देखिए 12 दहें के 120, बहुत अच्छी बात है। 15 बढ़े 80 से 180 और 15 दहें के कितना? तो 150, 15 दहें के 150। आप कहेंगे 0, 8 5 13, 13 2 15 की 5 हाथ में बच गया 1, 1 1 2 1 3 और 1 कितना? 450। कितना हो गया और भैया? तो 450। अब एक कैलकुलेशन क्या करेगा? हम में कैलकुलेशन क्या करेगा? हम में आप कहेंगे 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 15 तिया 45 भी कट गया, 3 से 3 भी कट गया, तो औसत चाल क्या रहा बबुआ? तो 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर। बोलो राधे राधे। देखिए बेहतरीन 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 बेहतरीन, देखिए सब लोग गर्दम काट
काट दिए बबुआ। अब देखिए कहता है कि 6.66, 3.33, 1.11 और 0.9 का औसत ज्ञात कीजिए। 0.9 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या है महाराज, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। 6.66 है ना, 3.33, 3.33, 1.11 और 0.9 इस तरह से आई सबको जोड़ दीजिए। 6 3 9 1 10 की 0 हाथ में बच गया 1, 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, 10 और 9 कितना 19, 1 सेकंड 6 3 9 1 10, 10 की 0 हाथ में बच गया 1, 6 3 9 और 9 18, 1 19, 19 और 1 कितना 20, 20 की 0 हाथ में बच गया 2, 6 3 9 9 1 10 और 10 और 2 कितना तो 12, यानी 12। अब बट्टा का कितना तो 4, बट्टा का कितना तो 4, औसत निकालिएगा तो कितना हो जाएगा तो 3। बोलो राधे राधे। कितना हो जाएगा बबुआ तो 3 3 3 3 3। आपके सवाल का उत्तर गर्दा काट दिया भैया, गर्दा काट दिया। देखिए कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15, 8 और कितना है तो 6 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जरा टोटल सरफेस एरिया के फार्मूला पता रहेगा वो बना देगा, जिसको फार्मूला पता नहीं रहेगा वो तो तरेगा नहीं लोकेगा, ओकरा हो तरेगा। वो होली खेल रहे हैं, ओकरा फार्मूला कहाँ से पता रहते, वो होली खेले में लगल है अभी, है ना, पूरा भैया भौजी के लिए है, देख रहे नहीं है यहाँ पे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया बराबर महाराज, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है, देखिएगा 2 इंटू LB प्लस BH अब प्लस का क्या LH। आप कहेंगे 2 इंटू LB कितना है सर, तो 12 गुना 8, 12 गुना 8, 12 है ना रे 15। देखिए हम हूँ निशा में ही कहा रे भैया, यहाँ 15 गुना 8 है, देखिए का है रे भैया तो 15 गुना 8 का है तो 15 गुना 8, 15 गुना 8 और 8 गुना कितना तो 6, 8 गुना 6, 8 गुना 6 अब प्लस 6 गुना कितना तो 15। अब इसी को कैलकुलेट करिए, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 8 छक्का 48 और 15 ठी 20 से 120 और 90 कितना हो जाएगा 210 और 210 और 48 258 और 258 गुना 2, 258 गुना 2 और 2 16 के 6 में बच गया 1 और 25 दूनी 50, 50 और 1 कितना 51, 516, 516 है ऑप्शन में जी, रगड़ दो एकदम धर के 516 516 516 गर्दा मचा दिए हूँ आप लोग एकदम गनगन नहीं ले आज उत्तर एकदम धर के, है ना। तो 516 516 आपके सवाल का उत्तर। कहता है कि 2000 रुपये की राशि को 6 माह के लिए 20% प्रति वर्ष के दर से त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित किया जाता है, तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। हाँ मिश्रधन ज्ञात कीजिए, है ना, त्रैमासिक संयोजित ब्याज पर संयोजित किया जाता है तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे सर सुनिए 6 माह के लिए है, त्रैमासिक चल रहा है। त्रैमासिक कहने का मतलब क्या है बबुआ, क्वार्टरली, क्वार्टरली चलता है तो हम लोग क्या करते हैं रेट में 4 से भागा देते हैं। याद करो गुल्लक के सिक्का ना 2000 रल्लू, है ना, रेट में 4 से भाग देते हैं और टाइम में 4 से गुना करते हैं। बोलो ये करते हैं कि नहीं करते हैं, आप कहेंगे जी सर करते हैं। तो रेट कितना है बबुआ 20, तो 20 है तो 20 में हम लोग 4 से भागा दे देंगे, 20 में 4 से भागा दे देंगे तो रेट हो जाएगा हमारा 5% और टाइम में 4 से गुना कर देंगे। टाइम कितना है बबुआ तो 6 माह, 6 माह, 6 माह कहने बोला कल हो 6 माह तो 6 गुना 4, 6 गुना 4 6 चौका कितना तो 24 महीना। अच्छा 24 महीना मैंने क्या होता है रे बबुआ, 24 महीना मैंने क्या होता है तो आप कहेंगे 2 साल। अरे महाराज ये तो पानी पानी हो गया सवाल, हमें कैसे रे बबुआ, तो 5% का रेट से 2 साल का CI निकालना है महाराज। हमके 2 साल के CI के लिए रेशियो क्या होता है तो 2:1 होता है। तो 20,000 का पहले 5% निकालेंगे, सब 20,000 रहा है हमारा 2,000 है तो 2,000 का 5% कितना हो जाएगा 20,2500, 20,2500, 20 पचे कितना तो 100, देखिएगा 20 पचे कितना तो 100 और उसके बाद इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है तो 100 का 5% कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 5, 100 का 5% कितना हो जाएगा 5। आप कहेंगे जानते हैं 100 दूनी 200 और 5 एकम कितना 5, यानी इंटरेस्ट मिल गया 205 रुपया, 205 रुपया इंटरेस्ट। अब आप खोज रहे हैं इंटरेस्ट वाह ये ना है 205, अरे बबुआ मिसधन मंगल को हो, मिसधन मांग लो है तो हाँ तो भैया प्रिंसिपल 2000 हो और 205 इंटरेस्ट हो तो मिसधन कितना हो जाता तो बबुआ तो 2205, मिसधन कितना हो जाएगा तो 2205 2205 2205 एकदम लहरा दीजिए, एकदम सेशन को एकदम लहरा दीजिए 2205 2205 2205 आपके सवाल का उत्तर। देखिए कहता है कि ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 दिन और 20 दिनों में। देखो बबुआ ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, बताओ पर्व त्योहार दिन तो नहीं तो पुआ चाव रनी है एकदम पूरा मुर्गा के झोर में पुआ एकदम मिला के एकदम चाव रनी है। पुआ मुर्गा के झोर में जब पुआ के रस मिल जाए ना और बाद तो मजा आ जाए रे बबुआ, मजा आ जाए। अब तो नहीं चाव रनी है पूरा, अब हम यहाँ क्लास ले रही
तो रहा सोच रहे एक बार लहरा के शेयर कर रहे भैया का एकदम मतलब अपने खा रही है हमरा ललचार नहीं है शेयरो न कर रही है। इस गलत बात है बबुआ, पूरा एकदम लहरान नहीं हो। अभी गाँव में बड़ी मनी भैया भौजी सब आयल थी, सबके शेयर कर देंगे कि देखा भौजी एकदम गड़गड़ा के, है ना, होली है ना। तो देखिएगा कहता है कि एक इसी काम को 15 दिन में कर सकता है ना। अब भी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 20 दिन में कर सकता है। सबसे पहले तो दोनों का एलसीएम, पहला प्यार, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना, तो आप कहेंगे 60। आप कहेंगे महाराज 15 चौके 60 और ये 20 तिया 60, बोलो राधे राधे। आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और बात जानते हो क्या कहता है कि सर उन्होंने 840 रुपया के लिए काम किया है, 840 रुपया के लिए काम किया है, तो ए और बी के मजदूरी के बीच का अंतर क्या होगा, ए और बी के मजदूरी के बीच का अंतर क्या होगा। हम कहेंगे बबुआ मजदूरी जानते हो कैसे मिलता है, तो कैसे, तो क्षमता के अनुसार मिलता है। ये नहीं कि तू ज्यादा दिन काम करा तो थोड़ा ज्यादा पैसा ना मिलता, क्षमता के अनुसार मिलता है। हम कहें क्षमता के अनुसार मिलता है, तो हाँ तो देखिए क्षमता टोटल मजदूरी कितना, आप कहेंगे 840। भाई भौजी करिए कि जानते हैं टोटल मजदूरी मिल रही है 840 रुपया। अब भैया कहते पगला के नहीं है, ये अखिया मोटा गए हो तो 4 3 कितना, तो टोटल मजदूरी 7। भौजी करिए 840, अब भैया करें 7। अब पूछा है क्या आपसे बबुआ, पूछा है क्या कि ए और बी के मजदूरी के बीच का दोनों में अंतर कितना के रह लो जी, तो अंतर कितना के, तो देखो अंतर कितना के, तो एक का वैल्यू। आप कहेंगे महाराज 12 7 84 कट गया, कितना रुपए का अंतर है, तो 120 रुपए का, 120 रुपए का। अब वही दोनों के मलकिनियाँ लड़ गए। हाँ देखें तो मर्दनवा 15 दिन काम के पैसा ज्यादा मिल लो है, हम मर्दनवा 20 दिन काम के पैसा कमे, तो मर्दनवा बेईमान हो, वैसे वैसे लड़ रहे दोनों। तब कमला भौजी के बात है, कमला भौजी का थी है तोरा पता हो क्षमता के अनुसार मजदूरी मिला है जब ही कमा करे और घूरी घूरी ऐसे ऐसे करते रही और हमार मर्दनवा यहाँ बन बना के कमा कर दल के गड़गड़ा के हैं। यही बात पर लड़ाई रहा है दोनों के, का कहिए हम तो नहीं के कहानी हो, कभी मिलेबो हम, ठीक ना। तो देखिए कहता है कि 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। 4 वस्तु का जो सीपी है वो 5 वस्तु के एसपी के बराबर है। 4 वस्तु का जो सीपी है वो 5 वस्तु के एसपी के बराबर है। यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकालते हैं, सीपी अपॉन एसपी निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। यानी 5 में खरीदे हैं 4 में बेचे हैं, कितना रुपये का लाभ हुआ। ए गुरुजी नशा में का लाभ कहाँ से हुई हो, 5 रुपया खरीद लो, 5 रुपया में खरीद ले बड़ा और 4 रुपया में बेच ले बड़ा, तो लाभ हो जाए तोरा के, हानि ना भइल हो। कितना के हानि भइल है, तो 1 के हानि भइल है, तो हानि इंटू 100, हानि इंटू 100 अपन क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना रे बबुआ, तो आप कहेंगे 5। कितना के हानि सर, तो आप कहेंगे 20% का हानि। 20% का क्या हो जाएगा सर, हानि हो जाएगा। बोलो राधे राधे। 20% का क्या हो जाएगा, तो हानि हो जाएगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, गड़गड़ा दीजिए एकदम उत्तर। कहता है यदि एक आदमी देखिएगा, यदि एक आदमी देखो देखो बाबा तुम लोग तो एकदम लग रहा होगा तुम लोग को कि आज कमेंटवा नहीं पढ़ रहे हैं, कमेंटवा नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारा लड़कमन तो कहतु न कि रिकॉर्डिंग चले थे, है ना, बहुत सारा तो ही कहे लगे तो कि रिकॉर्डिंग चले थे। का रे विवेक बोल भी नहीं बतिया, तो तू तो सबसे पहले बोले ही कि रिकॉर्डिंग चले थे। बोल ले होली है कोई दिक्कत ना है, बोल ले, यही ना लगता हो कि रिकॉर्डिंग चले थे। होली खाए गुलाल उलाल ना लगल है, यही ना सोच रही है हो, तो थोड़ा तो समझे ना सब सिचुएशन। एक बार शेयर लाइक और शेयर दबा के ठोकी, ठीक ना। यहाँ देख रही है स्पीड में वृद्धि कर रही है, यहाँ स्पीड में वृद्धि कर लिए तो नहीं के लग रहा कि रिकॉर्डिंग चल रहा है। हम कि देवो तो नहीं एकदम शेयर मार दबा के। कहता है एक व्यक्ति अपने गति में 83.33% की वृद्धि करता है, 83.33% की वृद्धि करता है और उसे गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अच्छा 83.33%, 83.33% बताओ विवेक एकर फ्रैक्शन का होगा। 83.33% इज इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे महाराज 5/6 होगा। क्या हो जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा, 5/6। यानी पहले चलता था, पहले देखिएगा ये पहले चलता था कितने के चाल से, तो 6 के चाल से। और आज चलता है, आज उसका आज एकदम रिरिया गया है, उसका स्पीड बढ़ गया है। कितना बढ़ गया, तो 5, आज एकदम रिरिया के भागा है 11 के स्पीड से। तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय, ये देखो ये स्पीड का रेशियो है और यहाँ से हम टाइम का रेशियो निकालेंगे। तो टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी पहले टाइम लगता था 11, आज टाइम लग रहा है कितना 6। तो टाइम कितना मैनेज हुआ रे, आप कहेंगे सर 5। कितना टाइम कम लगा, तो 5। कहाँ से रे बबुआ, तो 11 से। अब देखो 5/11 का शकल देख के मार देंगे घनाक सूत्र, 5/11 का शकल देख के घनाक सूत्र मार देंगे। कैसे, तो आप कहेंगे महाराज 1/11 इज इक्वल टू कितना होता है 9.09%। 5/11 है, 5/11
11 इक्वल तो देखिए ना महाराज जी 5 गुना किया हम कि हाँ आप भी 5 गुना करिए ना महाराज, हम कि 5 गुना करेंगे तो 9 5 45 9 5 45 यानी 45.45 में होगा। एक मतलब है कि 45 दशमलव कितना हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, 45.45%। बोलो राधे राधे। ऐसा कोई ऑप्शन है? आप कहेंगे हाँ महाराज ऑप्शन नंबर सी है, मार दीजिए कड़ाक से, ऑप्शन नंबर सी है, मार दीजिए कड़ाक से, है ना। तो चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है और उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है तो 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या है? अच्छा एकरा में कोची है रे बाबू, एकरा में कोची है, बनाओ बदम भनाक से, देखो 20 सेकंड का समय है, बनाओ बनाओ, देखते हैं सबसे पहले कौन मारता है उत्तर, सबसे पहले कौन मारता है उत्तर। एकदम गर्दा मचा दिए, गर्दा मचा दिए, एकदम सेशन को एकदम दबा के लाइक और शेयर ठोकिए, दबा के लाइक और शेयर। देखो लाइक में कमी मत करो बबुआ, हम नहीं ना कमी कर रहे हैं, हम ना छुट्टी मार के गए हैं घरे, हमको अभिमान कर रहा था ना, हमरो तो बाल बच्चा है ना बाबू, लेकिन हम हमरे लिए तुम लोग भी तो बाले बच्चा समान ना हो, कुछ कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, बच्चा समान ना हो, तो भाइये लोग ना है, भाइये बहन है ना, सब सिलेक्शन ले लेमी तो नामे ना लेमी हो, है ना। तो हनी के दुआ से हमरो बाल बच्चा पढ़ते बढ़ते, है ना। तो एक बार सेशन शेयर मारो यार, सेशन शेयर मारो। अभी तो गाँव में बड़ी मनी भैया भौजी आयल थी भैया दूर दूर से, जो दिल्ली ढाका कमा थी सब आयल, सबके शेयर मारे एकदम कड़कड़ा के, एकदम शेयर मारो, कहीं के लाइक उइक कर हुआ, सब्सक्राइब कर ले हो, एकदम सर पढ़ावा थी, प्योर मगही भोजपुरी मैथिली सब सिखा देत हूँ, है ना, सब सिखा देत हूँ। देखा कहता है कि इसमें तो फार्मूला है भैया, फर्स्ट नंबर आई इंटू का सेकेंड नंबर, इंटू का सेकेंड नंबर, इंटू का सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम आई इंटू का एचसीएफ। आप कहेंगे जी सर, तो फर्स्ट नंबर कितना, फर्स्ट नंबर कितना, तो आप कहेंगे 77, सेकेंड नंबर कितना तो एक्स, एलसीएम कितना तो आप कहेंगे 693, और एचसीएफ कितना, एचसीएफ कितना तो आप कहेंगे 11, 11 7 77 कट गलो, और 7 से इसको काटो तो आप कहेंगे 7 9 63, बच गया 6, 7 9 63, यानी दूसरा का संख्या कौन है रे भैया तो 99, 99 का टक्कर अगले रे भैया, 99 का टक्कर, एक बार ऐसे नहीं काम चलता बाबू, शेयर मार शेयर मार शेयर मार शेयर मार, 99 99 99। कहता है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है और इसके कारण उसका औसत जो है वो 2 बढ़ जाता है, तो उसका वर्तमान औसत ज्ञात करिए, उसका प्रेजेंट में औसत बताइए। अब देखिए यहाँ से देखिए एनके यादव दौड़ा ले ले, दौड़ा ले ले, अभी तक पढ़े नहीं लो है, आइए आके कमेंट करता, कमेंट सब ऊपर भी जार ले है ना। एनके यादव है रे हो, एनके यादव दौड़ा लाया कि गुरुजी हमके का तो जाना है गुरुजी 15 रन बना के आउट होले रहनी है ना, तो हमारा औसत बढ़ गई है, औसत 2 बढ़ गया, पूरा खुशी में एकदम उछल आवत रहे एनके यादव की भैया 92 रन बना के आउट होनी है ना सर, तो औसत 2 बढ़ गई है। हम के ए एनके बताओ ना कि पहले तो औसत कितना हलो, तो हमरा की पता गुरुजी पहले औसत कितना हले, वो पते रहता तो तोरा फिर काल हम दौड़ लेती हल, हम क्या है ऐसा बात हो तो हाँ, तो हमके क्या अच्छा ठीक हो, ये बताओ इनके कितना रन बने नहीं हो, हमके 92 रन बने नहीं तो की होलो तो औसत बढ़ गए, एक मतलब इनके का औसत पहले क्या था 92 से कम था, 92 से इसका औसत क्या था कम था, 92 से औसत कितना था कम था। अच्छा पूछे कैमी पारी में बनाया इनके, तो इनके कहता है 15वीं पारी में बनाए हैं, हमके औसतवा कितना बढ़ लो रे बबुआ तो 2 बढ़ गई गुरुजी, एक मतलब जाने ही इनके का औसत कितना है 92 में से 30 घटा दे महीने तो इनके का औसत आई तो कितना, इनके का औसत तो 62, यानी पहले इनके का औसत कितना था 62 था, और आज 92 रन बना के आउट हुआ ना, तो आज प्रेजेंट में वर्तमान में इनके का जो औसत हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा जानते हो, वर्तमान में पहले औसत 62 था और वर्तमान में कितना हो जाएगा तो 2 बढ़ जाएगा, यानी 62 + 2 कितना हो जाएगा रे बाबू तो 64। बोलो राधे राधे, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का उत्तर 64 है ना। क्लियर बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलना हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताना कि हाँ सर क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कहता है देखो 8 घंटे तक काम करने वाली 10 महिला 75 दिनों में 300 हस्त निर्मित बैग बना सकती है ना। कहता है कि 8 घंटे पर डे काम करने वाली 10 महिला 75 दिन में 300 बैग बनाती है, 300 बैग बनाती है। अच्छा ठीक है, तो 90 दिनों में कितना दिनों में रे बाबू 90 दिनों में 10 घंटे काम करने वाली महिला 10 घंटे काम करने वाली 25 महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित बैगों की संख्या क्या होगी।
हस्त निर्मित बैगों की संख्या क्या होगी, यही ना बोला है सवाल हो। तो जिस पे वाट लगा है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। 300 बैग था पहले, उस पे वाट लग गया। अब देखो करना बस एक ही चीज का है, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना है ना। थोड़ा अच्छा सवाल है, कंसंट्रेट इसलिए बोल रहे हैं ना कि आदमी उछल पिंडा पुछल पिंडा में रहता है, इधर ताकेगा उधर ताकेगा, गलती नहीं ना है, गलती नहीं ना, ऐसे घोड़वा की तरह ताको, ऐसे घोड़वा की तरह इन्हें उन्हें मत ताको करे, समझ। तो देखो कहने का मतलब है ना कि जहां जाना है 100% कंसंट्रेट रहना है ना। अगर घंटा घंटा कंपेयर करेंगे तो दिन बिन महीन नहीं देखेंगे, औरत औरत कंपेयर करेंगे तो दिन मत ताकिएगा, समझ रहे हैं ना। 100% कंसंट्रेट रहना पड़ेगा। आप कहेंगे सर जाना हो 8 घंटा पर डे, इधर मत ताकिए, एकदम सीधे वहां लक्ष्य निर्धारित करिए। 8 घंटे पर डे काम करते हैं तो 300 बैग बनाते हैं, और 10 घंटे पर डे काम करेंगे महाराज तो हम ज्यादा बैग बनाएंगे ना हो। 10 घंटे पर डे काम करेंगे तो हाँ, तो ज्यादा बनाइएगा महाराज, तो बड़का ऊपर छोटका नीचे करिएगा तो ना ज्यादा बनेगा। हम अच्छा ठीक हो, काम हो गया इसका। हम कि हाँ भूला जो एक जीवन में कभी था ही भी। अब सोचिए 10 औरत थी तो 300 बैग बनता था, 10 औरत थी तो 300 बैग बनता था। आज 25 औरत है तो ज्यादा ना बैग बनेगा। 10 औरत था तो 300 बनता था, आज 25 औरत है तो ज्यादा ना बनेगा। आपके हाँ महाराज ज्यादा बनेगा कैसे, तो बड़का ऊपर और छोटका नीचे, तबे ना ज्यादा बनेगा। हम कि ठीक है। अच्छा 75 दिन में काम करना था तो 75 दिन में कितना बैग बनता था, तो 300। अभी इसको भी भूल जाएंगे, 75 दिन में करते थे तो 300, अब 90 दिन ना है महाराज तो ज्यादा बैग बनेगा ना। हम कि हाँ ज्यादा बैग बनेगा, तो ज्यादा कब बनेगा, बड़का ऊपर और छोटका नीचे। कैलकुलेशन के करते हमें रहे, कैलकुलेशन के करेगा, हमें करेंगे। आप कहेंगे नहीं गुरुजी कर लेंगे कैलकुलेशन, आ जाएगा उत्तर। कितना आ जाएगा, तो 1125 1125 1125 आपके सवाल का उत्तर। कहता है कि एक डाटा सेट का प्रसरण जो है वो 144 है, मानक विचलन ज्ञात करिए। इसके बिना तो रेलवे जिंदा न रहते रे बबुआ, है ना। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल रेलवे करता है तो करता है तो करता है। आप कहेंगे जी सर, आप कहेंगे सर जानते हैं, हम जानते हैं SD बराबर क्या होता है, हम कि अंडर रूट वेरिएंस होता है। अंडर रूट क्या होता है, तो वेरिएंस होता है, वेरिएंस होता है, अंडर रूट वेरिएंस होता है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा सर 144, 144 का रूट निकालेंगे तो कितना 12। और ये ध्यान रखिएगा SD जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। SD जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कितना हो जाएगा, तो 12 12 12 आपके सवाल का उत्तर। बोलो राधे राधे। क्लियर। कहता है 100 और 500 के बीच ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से क्या है, 4 5 और 6 से डिविजिबल है। अच्छा 4 5 और 6 से डिविजिबल वही संख्या होगी जो 4 5 और 6 के एलसीएम से डिविजिबल होगी। चारों से कटे हमरों से प्यार, तोरों से प्यार, ओकरों से प्यार, एकर मतलब हम तीनों के तू पहला प्यार है। बात को समझिएगा, हमरों से प्यार करता है, तुमसे भी प्यार करता है, उससे भी प्यार करता है, मतलब तीनों का पहला प्यार निकालना पड़ेगा एलसीएम। बात समझ रहे हैं ना। 4 5 6 से तीनों से कटता है, कर मतलब इन तीनों के एलसीएम से कटना चाहिए। तो आप कहेंगे महाराज 4 5 और 6 का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आप कहेंगे 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा महाराज, मन ही मन देखिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 होगा हो। 15 चौके 60, 12 बजे 60 से 10 छके 60, हाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60। अब देखेंगे कि 100 से लेके 500 तक कितनी संख्या है जो 60 से कटती है। 100 से लेके 500 तक कितनी, 500 के बीच कितनी संख्या है जो 60 से कटती है। तो आप कहेंगे 60 दूना 120 है, मन में जोड़ दो महाराज। 60 दिया 180, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छके 36, 6 सते 42, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नंबर 54। अरे क्रॉस कर लो, रुक एजे पर रुक जाओ। गैग क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7, कितना नंबर है बाबू, तो 7 7 7 मार दे, होंक दे सवाल के उत्तर कितना, तो 7 7 7। देखो कितना आसानी से, एकदम ठेठा भाषा, इसको बोलते हैं खाटी मेथड, इसको बोलते हैं खाटी मेथड, कोई नियम कानून नहीं। अच्छा ये हम तो कल ही ना बताए थे तुम लोग को, ये तो हम पर कल ही ना बताए थे जी कि कल है परसों चल रहा था नहीं क्लासवा में, कि कर्जा लेके घी पी तो बड़ा का हो जिमी हो, है ना। तो जो देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, है ना। बात को समझिएगा। एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब महाराज, एलसीएम मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। कर्जा ले ले है सर, कर्जा ले ले है तो जो देखने में छोटा लगेगा वही सबसे बड़ा रहेगा। और कर्जा ले ले है दुनिया भर के, और जब लौटे भी तो तू चल जिमी कहाँ, फेतानियन फेकान जिमी हो। तो कर्जा जेकरा पास कम कर्जा है, माने जो माइनस में कम है वो सबसे बड़ा। ये बात तो जानबे करें ही, नंबर लाइनिंग तो पढ़बे कि नहीं है, नंबर से ने माइनस में, नंबर से ने प्लस में, तो नंबर से जितना दूर जमी हो उतने कर्जा में ही तू, है ना। तो आप देखिएगा कि सबसे कम पावर किस में है, सबसे कम पावर किस में है, तो 2 का पावर -8, यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। बोलो राधे राधे। यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब कहता है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यदि एक निश्चित राशि का साधारण
साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 25 गुना हो जाती है। 20 वर्षों में क्या हो जाती है सर? 25 गुना हो जाती है। 20 वर्षों में 25 गुना हो जाती है ना? दर ज्ञात करिए। अब 20 वर्षों में 25 गुना हो गए। अरे पगला, कोई भी प्रिंसिपल आपका हमेशा 100% कितना गुना हो गया? तो 25 गुना हो गया। 25 गुना हो गया यानी 25 हो गया। तो कितना इंटरेस्ट मिला रे बाबू? आप कहेंगे 24 इंटरेस्ट मिला। 24 इंटरेस्ट मिला। कितना साल में बाबू? तो कितना साल में बाबू? तो 20 साल में। कितना साल में बाबू? तो 20 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लो रे, तो हाँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेला, इनटू का क्या लगा दे? तो 100। आप कहेंगे महाराज ऐसे तो हम क्या आओ कैसे? 24 पचे कितना? आप कहेंगे 120। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रे बाबू? 120 120 120 120। आपके सवाल का उत्तर 120 120 120 120। एकदम लहरा दे सेशन के, एकदम है ना, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और ये 25वां सवाल तो आपको पता है ना बाबू, होमवर्क के लिए आता है। 25वां सवाल किसके लिए आता है? होमवर्क के लिए आता है। और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि क्या होगा इस सवाल का उत्तर। ये होमवर्क का है और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? एकदम लहरा के एकदम सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा। और हम यही कहेंगे बच्चों कि जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं, सभी बच्चों से हम यही कहेंगे कि भैया अगर अड्डा 24/7 का ऐप्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए। उसमें देखो करंट अफेयर मिलता है, देखो हम दिखाते हैं तुमको, करंट अफेयर मिलता है बाबू, डेली क्यूज मिलता है, वीडियोज मिलते हैं, जॉब अलर्ट्स मिलते हैं, इवन कि स्टडी मटेरियल भी आपको बहुत सारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप एक बार डाउनलोड, देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो तुम लोग जोश, टकाटक, MX टकाटक, टिकटॉक, फलना ये जो 2-4 को डाउनलोड करके रख ले ना, ये सब लड़की लोग के लिए है रे पगला, ये सब लड़की लोग के लिए है। लेकिन लड़कियानों से कही कि देख बहनी तोहनी भी डिलीट कर दे एकरा, ये सब चक्कर में मत पड़, सुन लेना, ये सब चक्कर में मत पड़ और चुपचाप का कर अड्डा 24/7 का ऐप्स डाउनलोड कर ले। ऐप्स डाउनलोड कर ले, एकरा में बहुत फायदा हो, करके देखना। ना हो तो जैसे अभी टिकटॉक अनइंस्टॉल करवे और वैसे ही बाद में तू एक रोज अनइंस्टॉल कर लिया, तोरा भरोसा ना हो तो था। बात सिंपल सा, हमें देखो राफ साफ कहते हैं, साफ रहो सुखी रहो, है ना। तो इंस्टॉल करिए फटाफट, इसको फटाफट इंस्टॉल करिए और बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपको मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मिलेगी। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है ताकि आपको नोटिफिकेशन, जैसे नोटिफिकेशन मिल रहा है ना अभी, नोटिफिकेशन भी आपको धनाधन मिलते रहेगा, नोटिफिकेशन भी आपको धनाधन। देख रहे हैं DK सर लाइव है, एकदम दंदना के एकदम पूरा टाइट हो रहे हैं एकदम, है ना। तो देखिए क्लियर है ना। तो सभी लोग अभी ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और कहा जाता है बच्चों हर्रा लगे ना फिटकिरी, सब रंग चोखे चोखे, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितना अभी गांव में तो बड़ी मनी भैया भौजी सब आयल हथी दूर दूर से, सबके कहूँ सब्सक्राइब करती, ठीक ना, सबके कहूँ सब्सक्राइब करती। और जितना अगर मतलब कि समझ रहलू है ना, भौजी आयले हथी अगर मतलब समझ रहलू है ना, तो सबके कहूँ एकदम सब्सक्राइब करेला। और सबके हैप्पी होली, पूरे बिहार अड्डा 24/7 की पूरी टीम के तरफ से हैप्पी होली, है ना। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देख बबुआ होली तो 2 दिन करा दिलियो, है ना। हमने सब ब्राह्मण के कृपा है ना रे, आतर कर दिली 2 दिन होली हो गलो, मारे एकदम पूरा मस्ती खेली, एकदम चटंगवा 2 टंगवा बनाही और पूरा एकदम ओकरा पुआ के रस के साथ मिलाही, हम मारे एकदम पूरा लपेट के एकदम, है ना। हमरा तो बड़ी मन ललचित लगलो कि हम भी टिकट कटा लियो, है ना। हमरो लगलो कि टिकट उकट कटा लियो, भले जे होते, लेकिन हम कहे नहीं भैया, है ना। बहुत सारा भाई बहन है सबके परीक्षा के घड़ी नजदीक है, घरे चल जीबी तो 1-2 दिन तो गांव जाए पड़ते, तो 1-2 दिन तो गड़बड़ा जीते। और ओकरो में चल गेलो हमरा से पहले हमर बली नहिरा, अब नहिरा भाग लेता हूँ, भागेली गुड़गांव, ऐसे हम भागती हो, ऐसे भागती तो समझाई तो नहीं। तो एक बार सभी लोग अगर सेशन अच्छा लगा हो ना तो लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिएगा। और देखो होली है, बुरा ना मानो होली है, कहा जाता है ना बच्चों, बुरा ना मानो होली है। और देखिए हमारी जो वाणी है, हम देखो मगही, प्योर मगही से हैं, भोजपुरी बोलते हैं, है ना, मैथिली बोलते हैं, अवधी बोलते हैं। तो हमारी वाणी से अगर किसी को ठेस पहुँची हो तो बुरा ना मानो होली है, माफ़ कीजिएगा हमको, है ना, माफ़ कीजिएगा। और सभी बच्चों को हैप्पी होली, और पूरे बिहार अड्डा 24/7 की पूरी टीम के तरफ से हैप्पी होली। आप कहेंगे सर कुछ त्योहार का उपहार नहीं दीजिएगा क्या?
त्योहार का कुछ उपहार नहीं दीजिएगा क्या? हम कि देखो त्योहार के उपहार के लिए अड्डा 24/7 के महापैक, जितने भी महापैक हैं, जितने भी महापैक हैं बाबू सुन लो, जितने भी महापैक हैं उस पे आपको मिल रही है क्या? तो डबल वैलिडिटी। क्या मिल रही है बच्चों? तो डबल वैलिडिटी मिल रही है। ये क्या होता है बाबू? तो अगर 1 साल का वैलिडिटी है तो वो 2 साल तक के चलेगा, 2 साल का वैलिडिटी है तो 4 साल तक के चलेगा। कहने का मतलब समझो, डबल वैलिडिटी। लेकिन हमको वैलिडिटी से तो मतलब तो है ना। अगर हम कमजोर छात्र हैं तो हमारे लिए महापैक फायदेमंद है। देखो सबसे पहली चीज, अगर हम कमजोर छात्र हैं, तैयारी शुरू किए हैं, या आपके घर में कोई होंगे जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो उनको कोई कोर्स मत दिलवाइए, उनको सीधा सीधी महापैक दिलवाइए, है ना। महापैक दिलवाइए और बोलिए कि डिस्काउंट के लिए बाई 317 ये कोड अप्लाई करें। डिस्काउंट के लिए क्या अप्लाई करें बाबू? तो बाई 317 ये कोड अप्लाई करें, आपको मिलेगा डबल वैलिडिटी और मैक्सिमम 78% का डिस्काउंट। जी हाँ, 78% का डिस्काउंट। बिहार का महापैक 1931 रुपया, झारखंड का महापैक 1931 रुपया, एमटीएस का महापैक मात्र 900 रुपया। बात समझ रहे हैं ना। बैंक का महापैक ऐसी सब आप ले सकते हैं महाराज, बैंक का, एसएससी का, एमटीएस का, बिहार का, झारखंड का महापैक पे आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी, साथ ही साथ 78% का डिस्काउंट। तो आपको कोड क्या लगाना है? 22-317। जी हाँ दोस्तों, 22-317 ये कोड लगाना है, आपको मिल जाएगा 78% का डिस्काउंट। और हम बोले अगर कोई टेस्ट सीरीज, देखो हम तो यही कहेंगे कि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको उसका टेस्ट सीरीज होना चाहिए। और फायरमैन का टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा 22-317S ये कोड लगाइएगा। और फायरमैन का टेस्ट सीरीज मात्र मिलेगा 90 रुपया में। फायरमैन का टेस्ट सीरीज मात्र मिलेगा कितना रुपया में बाबू? तो 90 रुपया में। 22-317S कोड लगाइएगा तो मात्र 90 रुपया मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज तो ले ही लो। टेस्ट सीरीज यहाँ पे हम लोग मॉक कर ही रहे हैं, और टेस्ट सीरीज से तुम और प्रैक्टिस करोगे तो बेहतरीन हो जाएगा। सारी चीजें क्या हो जाएगी? बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, है ना, फिलहाल इतना ही। हमारी वाणी से अगर किसी को ठेस पहुंचा हो तो हम माफी चाहते हैं बाबू, हम माफी चाहते हैं। बुरा न मानो, होली है और माफी चाहते हैं। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, बबुआ। एकदम लहरा के सभी लोग एकदम नए साल में सेशन को लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिएगा, और अपने माँ बाप से एकदम, जैसे होली में घर गेल है ना, अपने माँ बाप से एकदम ये प्रॉमिस करके निकलिए कि सर, मम्मी, अब की होली सरकारी होली होगी, ये मैं वादा करता हूं तुमसे, ठीक है। तो बस एक ही चीज कहते हैं बच्चों, कि सफलता की फसल सींचनी है तो मेहनतों की बरसात करनी होगी। ये दुनिया झुक झुक के सलाम करेगी बाबू, लेकिन पहले अपनी औकात बनानी पड़ेगी, है ना। तो दबा के लाइक और शेयर ठोकिए और एकदम गांठ बांध लीजिए। इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है। थैंक यू, जय हिंद।